Good morning, class 5th. Okay, beta, now we can start our activity 3 on page number 211. एक्टिविटी 3 है, ये आपके किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम के रिगार्डिंग, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम के रिगार्डिंग होगा। सबसे पहले यहाँ पे शेप है क्यूबॉइड की। आपने क्यूब एंड क्यूबॉइड बनाना सीखा हुआ है, ठीक है। क्यूबॉइड की है। हमेशा इसमें जो भी एक्सरसाइज में क्यूबॉइड के रिलेटेड या क्यूब के रिगार्डिंग जो है वो फॉर्मूलेज लगे होंगे। आपको ज़्यादा ब्रीफली जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे है एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है, उसकी आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन होगी। आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम का मतलब होता है द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, इट्स कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कि वो कितनी स्पेस जो है, वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पेस मेजर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसकी आपको इसको क्या बोलते हैं? लेंथ गिवन है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी क्या है? हाइट। हाइट यही होती है ना, ये उसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये उसकी क्या है? ब्रेथ है। आपको एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन होगी, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और एक क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड है ना, ये रेक्टेंगुलर की शेप में होता है। जो क्यूब होता है वो स्क्वायर की शेप में होता है। और वैसे ही इनके फॉर्मूले होते हैं। जब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना होता तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। और जब हमने क्यूबॉइड फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ क्या करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर? ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। क्यूबॉइड इज रिलेटेड टू रेक्टेंगल और क्यूब किसके रिलेटेड होता है? स्क्वायर के। बस ये थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेना कि सपोज कर लो स्क्वायर एंड क्यूब आर सिमिलर एंड क्यूबॉइड एंड रेक्टेंगल आर सिमिलर। क्लियर? वैसे जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे सिमिलर नहीं होते, बस उनका मैंने आपको इमेज आपके माइंड में रह जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? क्यूबॉइड कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, विच इज़, अगर उनमें से 40 सेंटीमीटर वो लॉन्ग हो, 20 सेंटीमीटर थिक हो और 80 सेंटीमीटर हाई हो। अब लॉन्ग, थिक एंड हाइट, लॉन्ग मीन्स लेंथ, थिक मीन्स ब्रेथ, हाई मीन्स हाइट, ठीक है। एल मीन्स क्या है? लेंथ, थिक मीन्स ब्रेथ एंड एच मीन्स हाइट। कि आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है एक क्यूबॉइड की, आपने उसका क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, हमें लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे थिक लिखा हुआ है, यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। हमने इसको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ को, ब्रेथ के और हाइट को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1728 सेंटीमीटर। ये एक है, ये दो है, ये तीन है। कितने हो गए? सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी? क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे 1 2 3, तो ऊपर छोटा सा आप क्या डाल दोगे? 3। पहले 40 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 40 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया। फिर आपने 916 को, जो लास्ट वाली टर्म बच गई 18, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ गया 17,280। 1 मिनट, 80 था। वेट। यस, यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं मैंने लगाया, यहाँ पे ज़ीरो भी आना था। यह है 17,280 सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब। यहाँ पे ये सही है, 17,280 आएगा और साथ में सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी, ठीक है। आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन थी, आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करके। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ अ साइड 6.2 सेंटीमीटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। कहते हैं एक क्यूबिकल की शेप में कंटेनर है जिसकी साइड कितनी है? 6.2 सेंटीमीटर। कहते बताओ कि वो कितना, वॉल्यूम जो होता है हम लिक्विड चीज़ों का मेजर करते हैं, ठीक है। कहते बताओ कि उधर जो है उसमें कितना वाटर होल्ड कर पाएगा वो कंटेनर। हमें एक साइड गिवन है तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर आप लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर। एक साइड गिवन है तो मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 टाइम्स जो है साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितना जो है, कितना वाटर जो है होल्ड कर पाएगा। हमें हमारे पास साइड गिवन है, हमने अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन बी होल्ड फाइंड आउट करना है। ओके, साइड गिवन है,
आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर का मतलब फॉर्मूला लगाना है क्यूब का, क्योंकि आपके पास साइड गिवन है। साइड गिवन है तो साइड मल्टीप्लाई साइड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, साइड मल्टीप्लाई साइड मीन 6.2 मल्टीप्लाई विद 6.2 मल्टीप्लाई विद 6.2। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया है 238.328 सेंटीमीटर। कितनी पावर्स हो जाएंगी? क्यूब हो जाएंगी। क्लियर? आपको सिर्फ उस कंटेनर की एक साइड गिवन थी, आपने उसका वॉल्यूम निकाल लेना है कि वो कितना होल्ड कर पाएगा वाटर। ठीक है, कितना होल्ड कर पाएगा वो? 238.328 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर होल्ड कर पाएगा कंटेनर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देख के पता चल रहा है कि कौन सा क्यूबॉइड है, कौन सा क्यूब की शेप में है। ये किसकी शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में है। और ये किसकी शेप में है? क्यूब की शेप में है। यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, यहाँ पे क्यूबॉइड का, यहाँ पे क्यूब का, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे साइड गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएगा। ठीक है, देखने में पता चल रहा है ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर की शेप में है और ये थोड़ा सा स्क्वायर की शेप में है। क्लियर? आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगी। ओके, ये साथ में करते हैं। अब आप इसको देख के बताओगे लेंथ किसको बोलते हैं, ब्रेथ किसको बोलते हैं और हाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले है लेंथ कौन सी है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? जो सबसे बड़ी लंबी होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया यहाँ पे लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ मीन्स थिकनेस, थिकनेस कितनी है? ये वाली क्या है? थिकनेस। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट, हाइट क्या है कि वो लंबा कितना है। ठीक है, वो कितनी है उसकी? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। जब जिस चीज़ की हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन हो उसका हम इट मीन टू से डेट ये क्या है? क्यूबॉइड। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या आ गया? 8। 1 2 3 मीन्स कितने सेंटीमीटर है? 3। तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर की पावर कितनी आ गई? क्यूब। क्लियर? ऐसे था आपका ये वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बी देखो, बी पार्ट में क्या है आपके पास? सिर्फ क्या है? साइड। साइड कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे लिख देना है साइड इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? साइड है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 2.5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई विद 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 15.625 सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी? क्यूब। अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा मैंने सॉर्ट आउट कर दिया था कि अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15.625 1 2 3 सेंटीमीटर की पावर क्या हो गई? क्यूब। तो आप लोग जो है वो डायग्राम्स ड्रॉ कर लेना साथ ही में। तो आपका आज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल हम 4th, 5th एंड 6th करेंगे। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।